अगर आप लोग रेलवे में आईटीआई करने के बाद जॉब करना चाहते हैं तो आप लोगों को अप्रेंटिस करने के 3 बड़े फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं रेलवे से तो आप लोगों की 100% जो है वो अप्रेंटिस में ग्रुप डी में जो है वो नौकरी पक्की है। कैसे है पक्की और क्या उसका गणित है, क्योंकि ये गणित समझना जो है सबकी बस की बात नहीं है। मैं आपको जो है 3 बड़े फ़ायदे बताऊंगा और उन 3 बड़े फ़ायदों का मतलब अगर आप समझेंगे, मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। अगर आप उनको पूर्ण तरीके से समझ लेंगे तो आप खुद भी श्योर हो जाएंगे कि आपकी जो नौकरी है वो आपकी रेलवे ग्रुप डी में पक्की हो जाएगी। क्योंकि रेल अप्रेंटिस करने के बाद अगर आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्रेंटिस करने के 3 बड़े फ़ायदे जो हैं वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना। अगर आप लोग ग्रुप डी में अगर नौकरी करना चाह रहे हैं तो अगर आप डायरेक्ट ग्रुप डी जाएंगे, आईटीआई के लेवल से जाएंगे, तो आप लोगों का कंपटीशन इतना तगड़ा हो जाता है, इतना टफ हो जाता है कि आप लोग जो है उसमें कॉम्पिटिट नहीं कर पाएंगे। अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं तो आपको 3 ऐसे फ़ायदे गिनाऊंगा जिसका मतलब भी आपको विस्तार में समझाऊंगा। अगर वो तीनों मतलब आप समझेंगे तो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि 100% आपकी नौकरी जो है वो ग्रुप डी में पक्की हो जाएगी। आप वीडियो देखने के बाद खुद बोलेंगे सर आपने जो बताया है एकदम सही बताया है और इस हिसाब से जो है ग्रुप डी में हम बहुत आसानी से नौकरी पा सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको रेलवे से ही अप्रेंटिस करना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात यह है कि रेलवे के अप्रेंटिस के फॉर्म हर साल निकलते हैं, इस साल भी निकले हुए हैं और ईस्टर्न रेलवे का फॉर्म निकला हुआ है। यदि किसी ने फॉर्म नहीं भरा हो तो भर दें। पहले तो आप लोग पूरा फ़ायदे देख लीजिए, अप्रेंटिस के 3 बड़े फ़ायदे जो हैं उनको आप लोग देख लीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी छात्रों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही रेयर और ऑथेंटिक जानकारी 100% सही जानकारी आपके सामने मैं लेके आता रहूं और आगे भी आता रहूंगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अप्रेंटिस अगर आप रेलवे से करते हैं तो रेलवे में जब ग्रुप डी में वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए जो है 3 फ़ायदे आपके जो हैं, 3 प्रकार के रिजर्वेशन आपको दिए जाते हैं। सबसे पहले बात करें अप्रेंटिस की, तो आईटीआई जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, अगर आप 1 साल के हैं तो आप 1 साल का, अगर 2 साल के हैं तो 2 साल का जो है आपकी आईटीआई कंप्लीट हो जाती है, मार्कशीट सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है, तब जो है आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म आता है 10th की मेरिट और आईटीआई की मेरिट या फिर 8th क्लास की मेरिट या फिर आईटीआई की मेरिट पे बेस पे सिलेक्शन वहाँ पर होता है। तो अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं, अप्रेंटिस करने के बाद भविष्य में ग्रुप डी में जब भी वैकेंसी आती है तो आपको 3 बड़े फ़ायदे मिलते हैं। कौन कौन से 3 बड़े फ़ायदे हैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ। सबसे बड़ा फ़ायदा है 20% सीट जो है वो अप्रेंटिसशिप के छात्रों के लिए रिजर्व होती है। समझ गए आप लोग। जैसे कि मान लो कि 1 लाख पोस्ट निकली है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ 1 लाख जो है जगह निकली हुई है ग्रुप डी में, तो इसमें जो है 20,000 जो है वो आईटीआई के छात्रों के लिए, जो अप्रेंटिस के छात्रों के लिए जो है वो रिजर्व रहेगी। समझ गए कि अब जैसे मान लो कि 1 लाख वैकेंसी निकली है और इसमें जो है वो 50 लाख फॉर्म पड़े हैं, इससे आपको मतलब नहीं। आपको मतलब सिर्फ ये है जो 20,000 फॉर्म आप लोगों के लिए रिजर्व सीट हैं, जो अप्रेंटिसशिप के बच्चों के लिए 20% रिजर्व हैं, मतलब 1 लाख अगर वैकेंसी निकली 20,000 रिजर्व हैं, तो इन 20,000 में कितने फॉर्म पड़े हैं उन पे आपको मतलब है। इस वाले 80,000 से आपको कोई मतलब नहीं है। तो आपका कंपटीशन तो यहाँ पर वैसे ही बहुत कम हो गया। अगर मैं लास्ट 2019 की बात करूँ तो 2019 में जो है 1,37,000 के करीब ग्रुप डी की वैकेंसी निकली थी, जिसमें से लगभग 20,000 प्लस जो है वो जो अप्रेंटिसशिप की बच्चों के लिए जो है वो रिजर्व थी। और फॉर्म की बात करूं तो यहाँ पर 19,000 ही फॉर्म पड़े थे। तो यहाँ पर आप लोगों को ये मान के चलिए कि जितने वैकेंसी होती हैं लगभग उतने ही फॉर्म पड़ते हैं, तो आपकी तो नौकरी तो यहाँ पर 100% कन्फर्म हो गई। ये तो एक बड़ा फ़ायदा है ही, मतलब आपका कंपटीशन बाकी छात्रों के साथ नहीं है, आपका कंपटीशन सिर्फ उन्हीं छात्रों के साथ है जो अप्रेंटिसशिप जो है वो कर चुके हैं। तो अप्रेंटिसशिप आपको पता है वैसे भी इतनी रेयर निकलती, कम निकलती हैं और हर साल मान के चलो बहुत कम ही अप्रेंटिस निकलती, 20% सीट आपकी रिजर्व रहती हैं। तो एक बड़ा फ़ायदा तो ये है
कि 20% जो सीट है वो रिजर्व रहती है, उन्हीं के साथ आपका कंपटीशन रहता है। दूसरा और बड़ा फ़ायदा है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ़ायदा है, ये तो 20% सीट का तो जो अच्छा फ़ायदा है ये तो है ही है। दूसरा मैं फ़ायदा बता दे रहा हूँ कि क्या फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा है 1/3 मार्क्स का जो है वो आपका वेटेज दिया जाता है। तो 1/3 मार्क्स का वेटेज का मतलब समझिए आप लोग क्या है। जैसे कि मान लो कि ग्रुप डी जो है, ग्रुप डी का जो कट ऑफ है आप लोगों का, जैसे कि मान लो कि 60 जाता है, ठीक है, कहीं पे 60 जाता है, कहीं पे 65 जाता है, तो आप लोगों को वो 60-65 नहीं देखना, आपको सिर्फ देखना है आपका जो अप्रेंटिसशिप के बच्चे अप्लाई किए हैं उनमें आपका कितना है। अब मान लीजिए कि आपके जो मार्क्स आए हैं वो 100 में से मान लो कि 10 मार्क्स आए हैं आपके, 10 नहीं 15 मान लेता हूँ, 15 तो सभी ले आएंगे, 15 मार्क्स आए हैं। अब मान लो कि अप्रेंटिस 1/3 का मतलब क्या है कि जो आपने अप्रेंटिस की है, 1 साल की अप्रेंटिस होती है, उसका जब आप अप्रेंटिस कर लेते हैं उसका एग्ज़ाम होता है, वहीं जहाँ पर आप रेलवे में रहते हैं वहीं पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो जाता है, वहीं पर सेशनल हो जाता है, आपका अलग से कोई एग्ज़ाम नहीं होता। तो वहाँ पर भी आपको जो है एक मार्कशीट और सर्टिफिकेट जनरेट होती है। तो अगर आपकी अप्रेंटिसशिप की मार्कशीट और सर्टिफिकेट में मान लो कि जैसे आपने ITI पास किया तो वहाँ पर एक मार्कशीट सर्टिफिकेट जनरेट होता है, वैसे ही आप लोग अप्रेंटिस करेंगे तो वहाँ पर भी एक एग्जाम से मार्कशीट और सर्टिफिकेट जनरेट होगा। उस मार्कशीट और सर्टिफिकेट में मान लो कि आपके 80% नंबर आए हैं, बहुत आसान होता है, वहीं पे एग्जाम होता है, 80% मार्क्स तो 70-80% आ ही जाते हैं। चलिए मान लो कि 80% आपके मार्क्स आए, तो 80 को हम डिवाइड करेंगे, चलिए 80 ज़्यादा हो गया, मान लो कि आपके 75% मार्क्स आए, 75% को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपके 25 मार्क्स। तो 25 मार्क्स जो हैं वो आपके ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो होगा आपका, जैसे कि मान लो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें आपके जो मार्क्स आए हैं वो मान लो कि 15 मार्क्स आए, तो 15 मार्क्स रहेंगे और ये 25 मार्क्स जो हैं वो आपके एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया टोटल 40 मार्क्स हो गया। तो आपको जो है यहाँ पर 1/3% का जो भी आपकी परसेंटेज होगी, मान लो कि आपकी अप्रेंटिस में 75% है, ठीक है, 75% अगर आपकी अप्रेंटिस में है तो आपका 75/3 करेंगे तो 25 मार्क्स का जो है आपके जो नंबर आए होंगे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में उसमें प्लस हो जाएंगे। तो अगर वहाँ पर आप ग्रुप डी के एग्ज़ाम में मान लो 30 नंबर ले आते हैं तो यहाँ पर 25 नंबर जो है आपके और प्लस हो जाएंगे। अगर यहाँ अप्रेंटिस में अगर आपके मान लो कि 85% बन जाता है तो 85/3 करेंगे, तो अप्रेंटिसशिप में जितनी अच्छी परसेंटेज बनाएंगे वही परसेंटेज के 1/3 मार्क्स जो है वो आपके ग्रुप डी में जुड़ जाएंगे। तो ऐसे में क्या है, आपका बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा है यहाँ पर। बाकी जो बच्चे होंगे जो अप्रेंटिसशिप नहीं किए होंगे उनके जितने नंबर आएंगे ग्रुप डी में, जैसे कि उनके मान लो कि जो है 35 नंबर आए हैं तो उनके 35 नंबर जो हैं वो ऐसे ही रहेंगे, इसमें कुछ भी नहीं जुड़ेगा, जीरो जुड़ेगा। और आपके अगर 35 नंबर आते हैं तो 35 + 25 और जुड़ जाएंगे, मतलब जो भी आपने अप्रेंटिसशिप में नंबर अर्न किए होंगे उसका 1/3% जो है वो और जुड़ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ना कि आपका कितना ज़्यादा जो चांस है वो आपका रेलवे ग्रुप डी में नाम आने का चांस है। एक तो बात यही है कि 20% सीट रिजर्व है, उन्हीं 20% में आपका कंपटीशन होगा, बाकी जो है 80% में आपका कंपटीशन नहीं होगा। और उस 20% में सिर्फ उन्हीं छात्रों को गिना जाएगा जो अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, बाकी छात्रों को नहीं गिना जाएगा। तो बिना अप्रेंटिसशिप किए छात्रों का कंपटीशन ज़्यादा है और उनको जो है वो यहाँ पर 1/3 मार्क्स का वेटेज भी नहीं मिल रहा है। तो 2 फायदे तो ये हो गए। तीसरा फ़ायदा क्या है, देखिए आपका अगर मान लो कि नाम आ गया, नाम आने के बाद बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वहाँ पर एक फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में जिसमें आपको पता होगा कि कुछ जो वजन होता है उसको उठाकर और दौड़ना पड़ता है, कि कुछ समय भी दिया जाता है कि इतने समय के भीतर आपको उतना वजन उठा के दौड़ना है। तो ये फिजिकल टेस्ट भी आपको नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पहले से ही एक फिजिकल टेस्ट दे चुके हैं और आप लोग उसमें जॉब कर चुके हैं, अप्रेंटिस कर चुके हैं, ट्रेनिंग कर चुके हैं। तो वहाँ पर आपके सारे फिजिकल टेस्ट पहले से ही जो है वो ले लिए गए हैं, तो आपको दोबारा उसके लिए फिजिकल टेस्ट नहीं देना होगा। तो ये तीसरा वाला तो जो है इतना बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि वो टेस्ट जो है वो तो आप लोग जो है उसकी प्रैक्टिस करके दे ही देंगे। मेन जो है वो आपका फर्स्ट और सेकंड है, जिसमें मुझे लगता है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यही दोनों जो है आपको 100% जो है वो ग्रुप डी में नौकरी देंगे, क्योंकि आपको पता है जैसे कि मान लो कि 20% सीट रिजर्व है, 1 लाख
अगर वैकेंसी निकलती है तो 20,000 ही छात्र जो है 20,000 छात्रों का जो है अप्रेंटिसशिप किए हुए होंगे, उनके लिए रिजर्व होगा। तो ऐसे में 20,000 फॉर्म ही नहीं पड़ते हैं। मान लो कि 25,000 फॉर्म पड़े भी तो आप लोग जो है 1/3 मार्किंग ले आएंगे, तो उससे भी आप लोगों का जो है आगे बेनिफिट हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अब आपके दिमाग में जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया होगा कि सर ऐसे तो ग्रुप डी में मैं 100% सेलेक्ट हो जाऊंगा अगर मैं रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेता हूं। और मैं मानता हूं कि अगर आप लोग जो है अगर रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं और फ्यूचर में अगर ग्रुप डी की वैकेंसी आती है तो 100% जो है आप लोग नौकरी अपनी जो है सुनिश्चित कर लेंगे। तो ये तीनों फ़ायदे हैं। और अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भी निकला हुआ है, अगर ईस्टर्न रेलवे का फॉर्म किसी ना भरा हो भर दें। उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को देख के आप लोग अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भर सकते हैं और अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको पता ही है कि कितना चांस जो है वो आपका ग्रुप डी की नौकरी के लिए पक्का हो जाता है। आशा करते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स को मेरा आप लोग बहुत आसानी से समझे होंगे और इनका मतलब जो है बहुत आसानी से जो है आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे और फ्यूचर में ये आपके बहुत काम आएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।